तो आज ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऐट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल उसके टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी जीरो है, जीरो से लेकर आप 100% तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आपको क्या करना है, 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोनपे आप नहीं यूज करते हैं तो किसी और से भी आप करवा सकते हैं। देन सारी की सारी PDF हिंदी के रामबन PDF को ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप से सिंपली हमें सेंड कर दीजिएगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। को दादाजी फूफा जी कुछ भी दिख रहे हैं तो आज हम यही पढ़ेंगे। दादाजी फूफा जी समझ में आया? बोलिए, कुछ दिख रहे हैं जी? क्या क्या दिख रहे हैं देखिए, जरा देख लीजिए आप ही लोग के आपके आसपास। देखिए ब्लड रिलेशन क्या है बेसिक पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। पहले ये बताइए कि ब्लड रिलेशन है क्या। तो जो आपके आसपास फूफा चाचा बुआ काका पोता नाती जितने भी होते हैं, ये सारे क्या है, हमारे ब्लड रिलेशन है। पैटर्नल मतलब पापा के साइड का तो दादा और दादी कहे जाएंगे। मैटरनल यानी कि मम्मा के साइड का तो क्या कहे जाएंगे, आपको नाना नानी कहे जाएंगे। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है? बोलिए, इसमें कंफ्यूजन है? नो। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पापा नाना नानी ने, पापा और दादा दादी ने मिलकर भाई एक एक प्रोडक्ट को किया। वो प्रोडक्ट कौन है? तो हमारी मम्मी और हमारे पापा। तो हमारे मम्मी और पापा से क्या आए? हम लोग आए। तो हमारे भाई हम लोग दुनिया में आए हैं तो हमारे चाचा जी भी होंगे ना, हमारे तो किस में बहन भी होंगे ना। तो रिलेशन देखो, एक इंसान दो इंसान मिलकर कितने सारे रिलेशंस को बनाए हैं। तो दिस इज क्या, रिलेशन चार्ट। कभी कभी आपने सुना होगा कि आपको फैमिली ट्री मिलती है तो आप लोग फैमिली ट्री बनाते हो, हम दो हमारे दो। वो वाले कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम दो हमारे एक भी होते हैं। तो इस टाइप की भी चीज है। फिर आपको ये देखो, ये हो आप, ठीक है ना, आपका भी रिलेशन बनेगा। यानी कि ये अगर आप ये हो, लड़कियां हैं तो ये मिलेंगे, लड़के हैं तो ये मिलेंगे। और आपके बाद भी कुछ ये जनरेशन है, रुक जाओ मैं नीचे दिखा दूं। तो आपके बाद भी ये देख लो, आपके बाद भी ये जनरेशन है। डॉटर इन लॉ, बेटा होगा तो क्या आपकी डॉटर इन लॉ भी होगी। बहुत हंसी आ रही है ना। फिर देखो सन इन लॉ, यानी कि बेटी होगी तो क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, दामाद भी मिलेंगे आपको, सोच लो। फिर उनके भी, फिर आपको ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर भी मिलेंगे आपको। यानी कि चीजें रिलेशन वही रहता है, बस इंसान बदलते हैं। यानी हमारा प्रमोशन होता चला जाता है। उसके बाद कैसे हम बचपन से क्या बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे रिलेशन में भी प्रमोशन होते जाते हैं। तो यही सारी चीजें को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक पता है ना, ये तो समझ में आई ना फिगर। मेरी भी एक बेटी है, चलिए बहुत अच्छी बात। बताइए ये कंफ्यूजन क्लियर हुई? अगर हंसी खत्म हो गई हो तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है हमारा ब्लड रिलेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम रिलेशन को चार्ट में जानते हैं कौन क्या लगता है। इस चीज को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे, यानी कि आप इसे बड़े ध्यान से नोट करेंगे। सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो यार, हमारे 50,000 की फैमिली। तो देखो आप कौन हो और आपका रिलेशन क्या लगता हैं। माँ या पिता का पुत्र हमारा क्या लगेगा, मम्मी या पापा का बेटा हमारा क्या लगेगा, ऑफ कोर्स भाई लगेगा। क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। मम्मी या पापा की पुत्री क्या लगेगी, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, तो बहन लगेंगी। समझ में आया? ये चीजें भी किसी को होगा, कुछ भी है दिक्कत, आज के बाद ब्लड रिलेशन भूलेंगे नहीं आप। माँ का भाई क्या लगेगा, मैंने अभी आपको बताया है, तो मामा जी लगेंगे। आते हैं ना मामा जी मिठाई लेकर, किसी किसी के मामा बड़े बदमाश होते हैं।
चलो ठीक है, पिता का छोटा भाई यानी कि आपके पापा जी के छोटे भाई या बड़े भाई, बड़े भाई हैं तो आप लोग बहुत घरों में बड़े पापा बोलते हैं या बड़े चाचा जी भी बोलते हैं, और लेकिन छोटा भाई है तो क्या बोलोगे, छोटे पापा तो बोलते नहीं हो कोई, तो क्या बोलते हो, चाचा जी। समझ में आया। चलो, पिता का बड़ा भाई क्या बोलते हैं, तो हम ताऊ बोलते हैं। चलिए, तो ये तो आप थोड़ा रिपीटेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, पिता का बड़ा भाई, माँ की बहन होती है ना, सबसे प्यारी होती है, मम्मी के बाद जो स्थान आता है मम्मी से भी ऊपर आता है, किसका, मौसियों का, यानी कि और बिगाड़ी में भी मौसी का बहुत ज्यादा हाथ होता है, ठीक है। तो माँ की बहन क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। चलो नेक्स्ट, पिता की बहन क्या लगेंगी, बुआ जी लगेंगी। ये बुआ जी बड़ी खतरनाक टाइप की होती है, चुगली करने में नंबर 1। खैर मेरी कोई बुआ नहीं है। चलो, बुआ का पति क्या लगेगा, फूफा जी, बड़े मोचीले टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी वाले ब्लड रिलेशन है, और मतलब कि हिंदू धर्म वाले हैं, और बाकी धर्म में भी शायद यही होते होंगे, तो आई होप कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोग आई होप कि आप समझ पाए। चलो, मम्मी का पापा जी क्या लगेंगे जी, पिता की बहन क्या लगेंगे, वे तो बुआ का पति। चलिए, ये तो मम्मी की माँ क्या लगेंगी, तो नानी जी। सबसे प्यारी कौन होती है, नानी। सबसे प्यारी कौन हो गई, तो नानी। ये जो नानी होती है ना, बड़ी प्यारी होती है, लेकिन जब काम आए तो हिटलर भी बन जाती है, इसलिए बच के रहिएगा। पिता की मम्मी यानी कि आपके पापा की मम्मी क्या लगेंगी, आपकी दादी। आप लोग ये सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बता रही हूँ। पुत्र की पत्नी क्या लगेगी, बहू लगेगी आपकी। आपका जब प्रमोशन होगा ना, अभी बहुत का यहाँ पे हो चुका होगा, बहुत लोगों का होने वाला है, तो बहू लगेंगी, याद रख लीजिए। पुत्री का पति क्या लगेगा, तो आपका दामाद होगा, उसे बिल्कुल गलती से और कुछ मत समझिएगा। क्या लगेगी, तो साली साहिबा लगेंगी। पिता की बहन क्या लगेंगी, तो ननद लगेगी। पत्नी का भाई क्या लगेगा, तो साला लगेगा। वैसे ये गाली भी होता है, लेकिन क्या करोगे, ये नाम भी है। पति का भाई क्या लगेगा, जेठ। चलिए, ये सारी चीजें भाई की पुत्री भतीजी लगेगी। पत्नी या पति पिता क्या लगेगा, देखिए क्वेश्चंस में ऐसे भी रहते हैं। आपकी पत्नी का पिता क्या लगेगा, तो आपका ससुर लगेगा। आपके पति का पिता भी आपका ससुर लगेगा, तो ये सास भी। ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। बहन का पति क्या लगेगा, तो ये बहनोई होता है। और ये जो बहनोई होते हैं ना, अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छे, वरना इनका तो बहुत दुर्गति होने वाला है। चलो, पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, पोता या नाती। आपका जब प्रमोशन होगा ना, तो आपके पापा जी का ये पोता या नाती होगा। क्या लगेगी, पतोहू। पुत्री का पुत्र क्या लगेगा, तो नवासा, यानी कि नाती को कहते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम हल कैसे करेंगे। जिस व्यक्ति के साथ का, की, के शब्द आते हैं, उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखते हैं। यानी कि ट्रिक नंबर, वहां तक कोई क्लियर, बताइए। वहां तो कुछ भी आप लोग कंफ्यूजन है अभी तक समझने में है, तो बताइए, बोलो। अंकित, काजल, अनुराधा, सचिन, बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो हम ट्रिक जानते हैं। जिस व्यक्ति के साथ का रहेगा, की रहेगी, के रहेंगे, ऐसे वाले जो शब्द आएंगे ना, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले हम लिखते हैं। ट्रिक नंबर 2, पुरुषों के लिए प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, महिलाओं के लिए हम किसका चिन्ह यूज करेंगे, तो माइनस का चिन्ह हम यूज करेंगे। तो ये चीजें आपको समझने के लिए है। चलिए, ज्यादातर रिश्ते के सवालों में पहले और आखिरी व्यक्ति के संबंध पाया जाता है, तो खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यह पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्तियों के साथ का तथा से शब्द आते हैं, तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध होता है जिसके साथ का संबंध। उदाहरण देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि का के रहेगी, तो उस व्यक्ति, तो राम का आया ना श्याम से, यानी कि राम का श्याम से, तो सबसे पहले क्या लगेगा, ये जो राम है ना, इसका क्या संबंध है श्याम से। समझ में आया किस व्यक्ति को पहले लिखना है, कोई दिक्कत।
यानी और इंग्लिश वालों आपको क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, फ्रॉम रहेगा, तो आप उस वर्ड्स को पहले लिखोगे, यानी कि का से जो पहले वर्ड रहेंगे, ऑफ से जो पहले वर्ड रहेंगे, तो इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, हिंदी में क्या रहता है, ये सीधा रहता है। कोई कंफ्यूजन? तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, राम को लिखेंगे। ये था आपका ब्लड रिलेशन का ट्रिक। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है? इस वाक्य का अर्थ है कि राम श्याम का क्या लगता है, समझ में आया? यदि पूछे गए प्रश्न में देखते ही देखिए, इकलौता शब्द उस रिश्ते का केवल एक व्यक्ति, इकलौता अगर होगा ना, तो यानी कि आप पापा मम्मी की इकलौते बेटा हो या बेटी हो, उसके अलावा ना तो कोई आपका सिबलिंग्स है और ना ही आपका कजन्स है। कजन्स जो हमारे चाचा का बेटा और बेटी रहता है ना, उसे कजन सिस्टर्स कभी नहीं बोलते हैं, कजन ब्रदर कभी नहीं बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। इकलौता पुत्र का अर्थ है केवल एक पुत्र या पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। इकलौती संतान में केवल एक संतान, चाहे वो पुत्री हो या चाहे क्या वो पुत्र हो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ये सब चीज पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आप क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए अब आई है एग्जाम की घड़ी। क्या आई है? एग्जाम की घड़ी। हाँ सब इकलौती है। चलिए भाई, हम तो 4 हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्यू एम और एन की माता है। एन का विवाह ओ से हुआ है। क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है? और मैं आपको इंग्लिश में भी ये क्वेश्चंस है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी इसी का, इंग्लिश में तो इंग्लिश वाले डोंट टेक टेंशन। तो ये रहे आपका इंग्लिश में, एक साथ हम नहीं कर पाए, बस ट्रांसलेट कर हम अलग अलग किए हैं। तो आप यहाँ भी आप देख सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हाँ 25 अप्रैल से तो फॉर्म भराएगा, ये तो जग जाहिर है, ठीक है। चलो, तो ये आप इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में क्वेश्चंस अपना पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही है, इंग्लिश में भी है, लेकिन अभी आप हिंदी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। तो यानी कि आप लोगों को ब्लड रिलेशन समझ में आ गया। यहाँ देखो, क्यू एम और एन की माता है। ये जो माता है, तो मैंने आपको क्या कहा, महिला है तो माइनस से हम करेंगे। किसकी मम्मी है? तो एम और एन की मम्मी है, माइनस है। एन का विवाह ओ से हुआ है। ये जो एन है ना, इसका विवाह के लिए हमेशा ऐसे वाले साइन का प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एन का विवाह ओ से हुआ है, तो क्यू ओ की क्या है? क्यू ओ की क्या है बताइए। तो जाहिर सी बात है, सास है। अब देखिए, ये मुझे नहीं पता ये लड़की है या ये लड़की है, या तो ये बेटी होगी तो ये दामाद होगा, फिर भी ये सास होगी। अगर ये बेटा होगा तो फिर भी ये बहू है, तो फिर भी ये सास होगी। क्यू का लिंग निर्धारित है, इसलिए हम इसे क्या, क्यू का रिलेशन पूछा है तो वो सास हो गई, सासू माँ। समझ में आया? नोटिफिकेशन नहीं आता है तो टेलीग्राम चेक कीजिए, टेलीग्राम पर हम डालते हैं लिंक, वहां से भी सर्च कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो वहां पे तो डायरेक्ट लिंक जाता है। नहीं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, बस ओनली मार्कशीट। चलिए आप पे ये सब क्वेश्चंस मत पूछिए, बाद में पूछिएगा। क्वेश्चंस पढ़िए आप लोग। मैं एक बार क्वेश्चंस बड़ा कर देती हूँ, पढ़िए। चांदनी माता है अशोक और भूमिका की। यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो चांदनी कौन है दिनेश की? पढ़िए, बनाइए क्वेश्चंस बनाइए। एनटीपीसी में भी यही चीजें आएंगी अंकित, टेंशन मत लीजिए। जीके सेम ही आएंगी, रीजनिंग सेम ही आएगा, सिर्फ मैथ सिर्फ अलग है। वेरी गुड, दैट्स गुड। आप लोगों के लिए तो क्लैपिंग करने का मन कर रहा है। बिल्कुल एकदम सही जवाब।
तो सास है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, चीजें क्लियर हो रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर बस होना चाहिए। चांदनी माता है अशोक की, तो ये हम चांदनी इतना नहीं लिखेंगे। सी, चांदनी क्या है? माता है, मम्मी है, यानी कि माइनस है। अशोक और भूमिका की है, बी लिख देती हूँ। यदि दिनेश पति है भूमिका का दिनेश पति है, तो चांदनी कौन है? दिनेश की। जाहिर सी बात है, सासू माँ है, और कौन रहेगी। चलो लास्ट को, मतलब 3rd नंबर क्वेश्चंस बनाइए। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, देखो एकमात्र वाला क्वेश्चन आ गया, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। अभी तक हम रीजनिंग में क्या क्या पढ़ा चुके हैं? नंबर लेटर सीरीज पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास भी रॉन्ग नंबर सीरीज हुआ था, थर्ड क्लास मिसिंग नंबर सीरीज हुआ था। आज ये हमारा 4th क्लास है ना, शायद 4th क्लास है। 4th क्लास में आपका ब्लड रिलेशन हो रहा है। तरीके से आगे हम सारे टॉपिक आपको मई तक क्लियर करवा देंगे, विश्वास रखिए, और पीडीएफ भी हम देते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चंस। लाइक कीजिए सारे लोग, बड़ा दुश्मनी है लेकिन आप लोग लाइक बटन पे प्रेस नहीं करते हो। चलो आंसर क्या होगा? चलिए बहुत सही जवाब। आंसर क्या होगा? तो क्यू टी का पति है। ये पागल हो गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बनाइए, छोड़िए इसका जो ये है ना, ये गलत है, ठीक है, ये टेंशन मत लीजिए। यदि मोहिनी कहती है राजीव के पिता मेरे पिता के, यानी कि राजीव के जो पापा है, अब कभी भी ब्लड रिलेशन अपने आप को देकर देखिए तो आपको पता चलेगा। राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, यानी कि राजीव का जो पिता है मेरे पापा जी का एकमात्र, ये राजीव है, राजीव के पापा का एकमात्र है, मात्र बेटा है, तो जाहिर सी बात है, तो यानी कि ये बहन हुई थी, तो एक ही भाई बहन होगा ना, तभी ना एकमात्र बेटा है। आपकी बहन अगर आपको बोलती है कि तुम मेरे पापा के एकमात्र इकलौते बेटे हो, यानी कि आप क्या हो गए भाई, आपकी वो बहन हुई जो बोल रही है। चलिए नेक्स्ट में आपका बेटा उनका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। हो गया भतीजा, सिंपल। समझ में आया? ये चीजें क्लियर हुई। मोहिनी का क्या लगेगा? राजीव से भतीजा लगेगा ना। चलिए नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए। देखिए यहां देखिए, क्वेश्चन समझिए। मोहिनी है ये, मोहिनी, ठीक है ना। मोहिनी बोलती है राजीव को, ठीक है, तुम्हारे जो पापा है, यानी कि इसके जो पापा होंगे ना, इसके जो पापा है राजीव के, वह जो मेरे पापा का, यानी कि मोहिनी के जो पापा है का इकलौता बेटा है। यानी कि मोहिनी क्या हो गई? मोहिनी उसके पापा की क्या हो गई? बहन हुई। ये समझ में आया ना, बहन हुई। और ये क्या हो गए? उसके पापा क्या हुए? आप समझिए, आपकी जो बुआ है वो बोलती है आपको कि तुम्हारे जो पापा है ना, मेरे पापा का इकलौता पुत्र है, ठीक है ना। तो आपके पापा क्या हो गया? उसके बहन हुए, और आप उनकी क्या लगेंगे? तो बुआ, यानी कि भतीजा लगेंगे। अब समझ में आया? बोलिए। आ गया मैम समझ में? चलिए वेरी गुड, अब समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। अपने आप को हमेशा ब्लड रिलेशन में देखिए रखकर, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपने आप को देखिए, यहां समझिए कि ए और बी नहीं, आप हो और आपकी बहन है। चलो बनाओ। कॉपी वहां भी मिलेगा ना, तो कॉपी रखना ही पड़ेगा ना। चलो 4 नंबर बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। रीजनिंग इज सो इजी, आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स दिला सकता है, इसलिए रीजनिंग स्कोरिंग चीज है। सही हुए तो सारे नंबर।
और डायरेक्शन का जिस दिन क्वेश्चंस करवाएंगे ना, उस दिन आपको हम ट्रिक से बताएंगे कि ट्रिक से भी आप उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। चलो चलो चलो, हो गया। ए बी की इकलौती बहन है। डायरेक्शन हमेशा बनाइए, कम से कम इतना भी तो कीजिए जिन लोगों को नहीं आता है। वैसे ये सिस्टर इन लॉ है। वेरी गुड। देखो यहाँ पे ए बी की इकलौती बहन है। ए क्या है? बी की। मैंने क्या कहा है? का की आया ना, तो जिससे पहले आएगा, देखिए का और की वाले जो वर्ड है, अगर उससे पहले जो वर्ड आता है वही पहले लिखा जाता है। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी अगर का आए, के आए और से आए और इंग्लिश में ऑफ आए, फ्रॉम आए, तो उससे पहले जो वर्ड रहेंगे वही चीजें हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ए बी की, यानी कि बी की क्या है? इकलौती बहन है। बी का कोई बी का कोई डिसाइड नहीं है बहन है कि भाई है। सी ई का फादर इन लॉ है। यहाँ बनाइए, सी क्या है? ई का फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ है, ठीक है ना। फिर क्या है? डी क्या है? ए की माँ है। तो देखो माँ निकल गई तो ये माँ हो गया। ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई है, तो डी का इकलौता पुत्र कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये होगा ना, तभी तो शादी होगा ना। बी। बी क्या हो गया? इकलौता पुत्र हो गया। तो ई का ए से कैसे संबंध है? तो ई क्या हो गई? इसकी भाभी हो गई ना। ई क्या हो गई? भाभी हो गई, सिस्टर इन लॉ। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं समझ में आया तो समझिए, नहीं समझ में आया तो समझिए। देखो आपकी मम्मी है, ठीक है ना, आप दो भाई बहन हो, आपका शादी होता है, आपका यानी कि भाई का शादी होता है, तो भाई की वाइफ आपकी क्या लगेगी बताइए? सिस्टर इन लॉ होगा। हो गया, मतलब सिस्टर इन लॉ किसको मैंने कहा था? भाभी को। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि किसको क्या कहते हैं, पहले ये जान लो। सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ अगर आएगा तो बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ भाभी को कहते हैं, ब्रदर इन लॉ साला को कहते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। जी हाँ, खुद को रखकर सोचिएगा। मैंने क्या कहा? रिलेशन खुद को सोचिएगा। अरे जैसे बंद है बनाइए ना भाई, कॉपी लेकर बनाइए, खुद को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना बुलाओगे? भगवान करो कि आप लोग टीचर बनो, आपके बच्चे भी ऐसे ही परेशान करें। जाओ, बहुत आप लोग बुलाते हो। चलो चलिए चलिए, बताइए बताइए फटाफट। अगर दिक्कत हो रहा है तो नीचे इंग्लिश का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट टेक टेंशन। अरे गुस्सा नहीं है भाई, आप लोग बताइए, पढ़िए जल्दी। चलिए चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी। आप लोग फ्यूचर टीचर्स हो, फटाफट आप लोग टीचर बनो, सीटेट निकालो, टीचर्स बनो, और भगवान करे आपको आप ही की तरह बच्चे मिले। चलो नेक्स्ट। यदि विजय कहता है बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है बताइए। और ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, मैं आपको बता देती हूँ। तो एसएससी सीजीएल 2018 का ये क्वेश्चंस है। नीचे मैं मेंशन की हूँ कौन सा किस एग्जाम में क्वेश्चंस आया है ना, तो नीचे मेंशन है, तो आप जरूर देखिएगा आंसर के साथ। चलिए चलिए फटाफट बनाइए। कौन सा आंसर है? बिल्कुल सही जवाब। इसके साथ आपको एक क्लैपिंग अपने आप के लिए दे दीजिए। वेरी गुड, डी आंसर होगा। कैसे होगा आइए जानते हैं। यदि विजय कहता है, विजय जो है, ये जो विजय नाम का जो प्राणी है, एक मिनट जस्ट वेट, ये जो विजय नाम का प्राणी है बोलता है ये जो बीजू की जो मम्मी है ना, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि बीजू की मम्मी है जो मेरी मम्मी की एकमात्र पुत्री है। मेरी मम्मी की यानी कि या तो वो मेरी बहन भी हो सकती है ना, मेरी इसकी मम्मी है यानी कि आपकी मम्मी की एकमात्र पुत्री आपकी बहन होगी ना, तो यहाँ पे ये बहन हो गई। तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है? तो विजय किस प्रकार संबंधित है बताइए, क्या लगेगा रिलेशन जो ऑप्शन में नहीं है? क्या है?
जो ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, तो ये मामा लगेंगे उसके। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नहीं देंगे, आप लोग मत पढ़िए, हम पीडीएफ नहीं देंगे। मैं हूं मामा भांजा वाला कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए, और जितना क्वेश्चंस देते हैं कम से कम उसे सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ब्रॉड हो। और हम आज कॉपी सबका चेक करेंगे। आप लोगों का ना जी, ये जो मैं पीडीएफ दूंगी, A to Z ग्रुप मेंबर का कॉपी आना चाहिए ग्रुप में। कोई बात नहीं पम्मी, आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व, आपको ना ये ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन है, वैसे तो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा भी, हो सके तो पजल भी दे दे। चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। जिन लोगों ने सही बनाया है, बहुत सही है। बहू होगी उसकी पुत्र वधू। देखो यहाँ पे ए बी का भाई है, यानी कि बी क्या लगाएगा पहले, ट्रिक नंबर 1, तो बी का भाई है ए, तो ये भाई हो गया। बी सी का भाई है, बी क्या है, अब सी का ये क्या हो गया, ये भाई है, बी सी का भाई है, तो यानी कि ये लड़का है। सी डी का पति है, तो यहाँ पे डी, तीनों भाई है भाई, पति है, तो ये क्या हो गई, महिला हो गई, और ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। ई क्या है, ए का पिता है, यानी कि इन सब का पापा जी कौन है, तो ए, तो जाहिर सी बात है कि डी कौन, एक ही तो है ना, महिला, तो पुत्र वधू हो गया। समझ में आया? बोलिए। अगर आपको ये वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो जाएगा तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब आज ही पढ़ लीजिए, सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी टाइम है ना, सब कुछ आपका, मैं जो बोली हूँ मई में क्लास को खत्म करूंगी तो मई में ही खत्म करूंगी, A to Z टॉपिक पढ़ाएंगे। वेरी गुड काजल, बताइए। अच्छा क्लास बेस्ट लग रहा है, थैंक यू निशु, बताइए। सॉल्व कीजिए, तो कौन सबसे पहले इसे सॉल्व करता है? सबसे पहले सॉल्व करने वाले बने हैं दीपू। वेरी गुड दीपू, अनुराधा, बॉबी, उसके बाद तो रोमा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, भतीजी और चाचा। वेरी गुड कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि का या का से पहले कौन सा ना, तो y को हम पहले लिखेंगे, ऐसे आपका रीजनिंग बनेगा आराम से। y का पिता है तो x है, x y का पिता है। अब पापा को ही सबसे बेटर ऊपर में लिख दो, समझ में आएगा। x क्या है? y का पिता है। ये जो y है ना, इसका पापा है कौन? x। z क्या है? y की पुत्री है। m क्या है? यहाँ पे क्या, m y का भाई है, m भाई है, ठीक है। q क्या है? x पुत्र है, q भी पुत्र है, बहुत सारे पुत्र है भाई। z और q के बीच क्या संबंध है? तो ये q है और ये z है, तो क्या संबंध है? आपके पापा है ये, आपकी पापा या मम्मी जो भी हो, और ये होंगे आपके पापा के भाई हो गए। तो भाई आपके और आपके पापा के भाई के बीच में क्या संबंध होगा? तो आप क्या लगेंगी? भतीजी। और आपके पापा के जो भाई है वो क्या लगेंगे? चाचा। तो आंसर क्या हो गया? चाचा भतीजी, भतीजी और चाचा। समझ में आया ये? चाचा भतीजा, भतीजी यहाँ लड़की है ना, जेड गर्ल्स है।
देखिए का और की आपने पहले से श्रुति जायसवाल आपने वीडियो नहीं देखा है, आपको मैं फर्स्ट मतलब कि की जब मैं वीडियो शुरुआत की थी ना तो ही मैं बताई थी, मैं ट्रिक बताई हूँ, वहां जाकर ट्रिक देखिए। ये वर्ड में अगर रीजनिंग में आपको का मिलेंगे ब्लड रिलेशन में, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। का के पहले जो भी व्यक्ति आएंगे या कोई लेटर आएगा तो हम उससे शुरुआत करेंगे। ये है का कॉन्सेप्ट, या से रहेगा या की रहेगी, वही चीजें होंगी। यहाँ पे बाकी चीजों को समझ में आया? फिगर अपने हाथ में है, आप जैसे बनाओ प्रीति। आगे बढ़े। हाँ वेरी गुड, कौन बोल रहे हैं ये? रविकांत। चलिए नेक्स्ट। क्या हुआ जूली? देखिए ये क्वेश्चंस आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चंस है, बनाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो कौन से पहले होगा? पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं ना ब्लड रिलेशन, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लोग कुछ नहीं, मैं पीडीएफ दूंगी, एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर से एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। बनाइए। सिस्टर इन लॉ, वाह वेरी गुड। रविकांत, कुमारी कल्पना बहुत दिन बाद नजर आ रही हैं। चलिए चलिए, बहुत सारे सिस्टर इन लॉ होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा तो साली होगा, सिस्टर इन लॉ। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए कैसे होगा। फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप लोग बीच क्लास में आए हैं इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत से रहते हैं ना तो आपको ना कम से कम 20% जरूर आता, बीच क्लास से इसलिए मैं बोलती हूँ घुसा मत करो। देखो यहाँ पे एम और एफ एक विवाहित दंपति है। मैंने विवाहित यानी कि जो भी शादीशुदा लोग होते हैं उनका मैंने कैसे बनाना आपको बताया है, तो आपको ऐसे वाले रिलेशन बनाने हैं दोनों ओर से, समझ में आया? ऐसे वाले डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और बी दो बहनें हैं, ए क्या है? एफ की बहन है। अब आगे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे कि ए और बी बहनें हैं, कुछ नहीं। ए क्या है? एफ की बहन है। एफ कहाँ है? ये वाला है, तो ए इसकी क्या है? बहन है। अब बी का भी निकल गया, यानी कि बी ऐसे नहीं, बी में बस ऐसे, बहन में ऐसे बनता है, तो बी ये क्या हो गई? दोनों की दोनों लड़कियां हैं, तो माइनस का साइन। बी एम की क्या लगती है? ये जो बी है वो एम की क्या लगेगी बताइए? ननद लगेगी या साली लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता है ना ये लड़का है ये। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? सिस्टर इन लॉ ही समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, किया गया समझ में। ननद लगेगी, अगर ये लड़का होगा तो साली लगेगी, यानी कि दोनों ही केस में आपकी सिस्टर इन लॉ ही लगेगी। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए। ये एमटीएस में क्वेश्चंस पूछा गया है, दुनिया का मतलब कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे लोअर ग्रेड में ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाए तो क्या बनाएंगे बताइए? हाँ तो इसीलिए तो मैं बोली हूँ ना, अगर वो फीमेल हुई तो वो ननद लगेगी, अगर वो लड़का हुआ तो फिर वो साली लगेगी, दोनों ही केस में सिस्टर इन लॉ ही लगेगी। इसलिए सिस्टर इन लॉ का मतलब ही होता है साली, ननद। बनाइए इस क्वेश्चन को, कौन पहले बनाएगा? सुजल, क्या नाम है भाई? सुजल, बी आंसर है, बिल्कुल बहुत सही जवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसी, उसकी
होती हैं इस टाइप की मौसियाँ, बिगाड़ने में नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चंस। कमल भाई है सैफुती का, ये है सैफुती, ठीक है ना। सैफुती का भाई है कौन? कमल, प्लस हो जाएगा। जेड पुत्र है का, जेड क्या है? सैफू का पुत्र है। पी जो कमल की पुत्री है, पी क्या है? पुत्री है। एन से ब्याही है, मतलब कि एन से ये मैरिड है। बाबती और सैफूती परस्पर बहनें हैं, यानी कि ये बहनें हैं। पता चल गया, सैफूती और बाबती ये क्या हो गई? सारी के सारी बहनें हो गई। तो जी का जेड से क्या संबंध है? और ये कमल और सैफूती क्या है? ये लोग भाई है आपस में। और इसके पुत्र कौन हो गए? मतलब कि इसके पुत्र हैं, जाहिर सी बात है इसका पुत्र तो इसका ही पुत्र। चलिए, जी का जेड से क्या संबंध है? तो ये रहा जेड, और आपको जी कहीं दिख रहा है क्या? बताइए, जी कहीं दिख रहा है? तो जी कहीं दिख नहीं रहा है तो मौसी कहां से आ गई भाई? कहां से क्वेश्चंस ले आए हो ऐसा? ये क्वेश्चंस में जी तो कहीं है ही नहीं। है, क्वेश्चंस ही गलत है। अगर जी कहीं रहता तो फिर क्वेश्चंस रहता, जी अगर नहीं है तो क्वेश्चंस गलत है। इसमें गलत दिया ही होगा, गलत पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, जी आंसर हो, इसका कोच नहीं है, ये क्वेश्चंस गलत है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिस टाइप हो गया है, इसमें ये रहना चाहिए था। एक एंगल से हम लोग इसको बना सकते हैं, मौसी अगर है तो यहाँ पे ये रहना चाहिए था, जैसे कि बाबूती, बाबूती बहन है ना जी, बाबती, बाबती क्या? बाबती का जेड से क्या संबंध है? तो वो आंसर होता क्या? मौसी है। यहाँ पे बाबती होगा, काट के बाबती कर लीजिए, मौसी का रिलेशन आ जाएगा। ये कान डिटरमाइन कैसे, वो मिस प्रिंट हो गया है। फिलहाल जी को हम ढूंढ रहे थे, जी गया कहाँ? आजकल प्रीति नाम बड़ा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है। चलो लास्ट क्वेश्चन से इसे बनाइए, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये देखो, दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्स और वाई दो भाई हैं, ये एक्स है ये वाई है, भाई प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दो भाई। बी क्या है? ए का भाई है, लेकिन ए क्या है? एक्स की माँ है, यानी कि एक्स की माँ कौन है? इसको हम थोड़ा और नीचे बनाएंगे तभी समझ में आएगा। एक्स और वाई, एक्स की माँ कौन है? ए है, तो ये माँ हो गई। बी क्या है? ए का भाई है, तो बी हो गया। बी वाई का कौन है? कौन है बताइए तो जरा, मामा लगेंगे ना, प्यारे मामा, मामा जी, समझ में आया? तो अब क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या पढ़ाया जाए? कैसा लगा आज का क्लास? कितना परसेंट आपको समझ में आया है ये बताइए, कितने परसेंट आपको क्लास समझ में आ रहे हैं? छोड़ दिया जाए, चलिए वेरी गुड। मैं आप लोगों से थोड़ा रिस्पांस, आप लोग कमेंट कम से कम लिखा कीजिए कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। 100% समझ में आया, 80% आए, 0% आए, 50% आए या 10% आए, बताइए। आज का क्लास बहुत अच्छा है। चलिए बाकी लोग, बाकी दिन का क्लास नहीं अच्छा होता है।